ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿਚਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हरगोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनो निध आवे ताहे। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताहे। उचारण सिमरिया नहीं है, रारे नूं सिहारी लगी है तो उचारण सिमरिया है। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। इस पौड़ी दे अंदर जो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की रचना है, चंडी दी वार जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने लिखी है उसकी पहली पौड़ी है। तो इस पौड़ी के अंदर जो का पातशाह जी ने कृपा की है वो पहले 9 गुरु साहिबाना तक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की कृत है। उस तो बाद पंथ के विद्वानों के वलों 10वां पातशाह जो है उस तो अगां सिख कौम के जोड़े विद्वान हैं बुद्धिजीवी सन, उन्होंने जदों अरदास का सरूप बनाया तो फिर उस दे विच 10वें पातशाह जी का नाम अते
गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का नाम जोड़िया है। इसलिए जदों भी पाठ करना है तो ये सोच के करना है कि असी जो बाणी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की है जां जो बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की है, जिवें इस बाणी नूं बिना किसी बदलाव तो पढ़ना है कि अपने कोलों असीं कोई लाम दुलाम सिहारी बिहारी जां औंकड़ दलैंकड़ नहीं ला सकते। इस तरह इस बाणी दे अंदर भी अपने कोलों कोई अखर असीं नहीं जोड़ सकते। जिहड़ी पहली पौड़ी है अरदास दी, बहुत बार असीं जाने अणजाणे दे विच जदों अरदास करदे हां ते प्रथम भगवती सिमरक है श्री गुरु नानक लई ध्याए पढ़ जाने हाँ, श्री अपने कोलों ला जाने हाँ, ते अरारे नूं दुलैंकड़े भी असीं अपने कोलों लाउने हाँ। फिर अंगद गुर ते अमरदास, कई बार असीं बहुत बार सुनने का मौका मिलता अंगद ते गुर अमरदास, जिहड़ा असीं गुर नूं दूजे पासे ला दिंदे हाँ, जां गुर अंगद ते गुर अमरदास पढ़ के गुर अपने कोलों दो थां ते ला दिंदे हाँ, जो कि बाणी दी बेअदबी कह लो जां बाणी दे विच अपने तौर ते असीं रला पाउने। भावें असीं शरधा बस ये बोल बोलते हाँ, पर शरधा दे विच आके सानू गुरु की बाणी दे विच भी बदलाव करन दा अधिकार नहीं है। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याईए जिस डिठै सब दुख जाए। ये पंक्तियां दे अर्थ जिहड़े हन ये बिल्कुल साफ ते सीधे हन, जिसकी ज़्यादा विचार करन दी सानू जरूरत नहीं है। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै, ताहे सब थाई होए सहाय। इत्थे तकर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की ये रचना है। चंडी दी वार की पहली पौड़ी है। बहुते लोगों की मनौत है, ना असीं उन्हां दे विरोधी हाँ ते ना उन्हां दे पक्षी हाँ, कि ये जिहड़ी वार है भगवती जिहड़ा अर्थ है ये दुर्गा माता नूं मन के तां भगवती मन्निया जाता है। पर भगवती अर्थ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के अंदर भी भगवती अखर आया है। सुखमनी साहिब का पाठ करांगे उस दे अंदर भी भगवती अखर आया है। तो असी हुणे चौपे साहिब जी का पाठ किया है, रहरा साहिब के अंदर भी तो उस तो पहला भी उस दे अंदर जिहड़ा दोहरा आया है उस दे विच पंक्ति आई है खड़ग केत मैं शरण तिहारी, हाथ आप हाथ दे लिहो वारी। खड़ग तो भाव हुंदा है कृपान, तो इत्थे जिहड़ी कृपान भगवती है वो परमात्मा की शक्ति नूं कृपान नूं मन्निया गया है, किसी देवी नूं नहीं मन्निया गया। क्योंकि जे देवी नूं मनना हुंदा शक्ति तो कलगीधर पातशाह जी ने उस ही चंडी दी वार दे अंदर लिखिया है कि लई भगवती दुर्गशा वर जागन भारी, लाई राजै सुंभ नो रत पिए प्यारी। कि दुर्गा ने भी भगवती दी भाव परमात्मा की शक्ति का सहारा लैके राजे सुंभ नूं मारिया, तो उस राजे सुंभ का खून जिहड़ा है उस भगवती उस कृपान तलवार ने खड़ग ने पीता। भाव उन्हां दी बाणी दे विचों भी जे असीं देखांगे तो ये जिहड़ी भगवती है दुर्गा माता नूं नहीं बल्कि अकाल पुरख परमात्मा की शक्ति नूं मन्निया गया है। क्योंकि पातशाह जी लिख रहे हैं कि लई भगवती दुर्गशा, दुर्गा ने भगवती का सहारा लिया, खड़ग परमात्मा की शक्ति नूं प्राप्त करके राजे सुंभ नूं मारिया। इस तो भाव तो यही है कि दुर्गा अलग है तो भगवती अलग है। तो सतगुरु पातशाह जी ने इस पावन अरदास की पहली पौड़ी के अंदर कृपा की कि प्रथम भगवती सिमरक है। सब तो पहला उस अकाल पुरख परमात्मा नूं ध्याउणा है। असी जिन्नियां बाणियां दी हुण तक विचार की है जां श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का असी पाठ करते हाँ तो उस दे अंदर अनेकां पंक्तियां सानूं मिलदियां हन जिस दे अंदर सानूं अरदास करनी सिखाई गई है। कल ही असी 16 साहिब दे पाठ का संपूर्ण पाठ किया है, बाणी का विचार की है। उस दे अंदर हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। ये भी एक अरदास है कि हे प्रभु तू सब तो वड्डा है तो असी तेरे दर दे उत्ते निमाणे निताणे हाँ, बेआसरे हाँ।
साडे अंदर कोई ताकत नहीं है, इसलिए तू कृपा कर। हर राख राख वड वड्डा है प्रभु, सब तो वड्डे सब तो सरमौर, कृपा करके सानू रख लै। फिर आखिरी पंक्ति असी पढ़ी, अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे। ये भी अरदास है कि अंतरजामी अकाल पुरख परमात्मा कृपा कर। साड़ी अरदास साड़ी बेनती है तेरे चरणों के अंदर कि साड़ी जिहड़ी मनोकामना है, जिहड़ी साड़ी बेनती है, उसनों पूरा कर दे, साड़ी आस नूं पूरा कर दे। नानक दास यह सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। तेरे दर तों दास नानक ये दात मंगदा है, ये फरियाद करदा है कि कृपा कर मैनू अपने संत जनां दी संगत दे विच बिठा दे, संत जनां दी चरण धूड़ बख्श दे। अरदास ही है कि हे प्रभु तू सब तो वड्डा है, तू साडे दिलों की जानन वाला है। जी की बिरता होए सो गुर पै अरदास कर। जिहड़ी भी जिहड़े जी की बिरता है, बिथया है, दुख है, उसनों प्रभु दे अगे रख दे, उसनों प्रभु दे अगे अरदास बेनती के रूप दे विच सुना दे। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। ये भी अरदास है कि प्रभु तेरी शरण दे विच आए हाँ। अज दा जो पावन हुक्मनामा साहब आया है, उस दे अंदर भी पातशाह जी ने कृपा की कि हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, कि असी अंधले हाँ, ज्ञान तो सखणे हाँ, किवें तेरे मार्ग दे उत्ते चल सकते हाँ। तू कृपा करके सानू अपने मार्ग दे उत्ते आप तोर लै, अपने सेवक दे उत्ते मेहर करके अपना पल्ला जिहड़ा है वो फड़ा दे ते अपने चरणों के नाल जुड़ अपने सेवक नूं जोड़ लै। एक होर अरदास आउंदी है कि हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चालै गुर चाली, कि असी अन्ने हाँ ज्ञान तो सखणे हाँ, तो हे गुरु जी तुसी कृपा करो, जिमें तुहानूं भाउंदा है उवें सानू रख लो। एक शब्द आउंदा है धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का हुक्मनामा साहब के अंदर, असी बहुत बार ये शब्द पढ़िया है, विचारिया है कि अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु भावें मार। ये भी अरदास है कि प्रभु मैं हुण सब कुछ तेरे हवाले करता, हुण तैनूं जिवें भाउंदा है तू कृपा करके मैनू उस ही तरीके दे नाल रख लै। इसलिए अरदास जिहड़ी है वो दिलों करन वाली चीज़ है, विचारन वाली भी नहीं है। तो दूसरा जिहड़ी अरदास है वो साडे जीवन का सब तो महत्वपूर्ण कह लो जां सब तो वडमुला अंग है। जे नितनेम जरूरी है सिख दे वास्ते तो अरदास भी जरूरी है। हाँ ये हो सकता है कि अरदास जिहड़ी है एक निजी हुंदी है तो एक पंथक हुंदी है, समाजिक हुंदी है। जदों असीं गुरु घर दे अंदर अरदास करते हाँ तो वह साड़ी समाजिक अरदास है, वो अलग गल है कि समाजिक अरदास नूं असीं अज निजी अरदास बना के अपने अपने नामां दे हेठ अरदास कराउने हाँ, पर निजी अरदास जिहड़ी आंदी है वो अपने आप कीती जाती है। पंथक रहणी ते एक हुंदी है अपने निज रहणी। जदों असीं सिख रहत मर्यादा दे विचार करांगे उस वेले उस दे विच आवेगा पंथक रहणी ते शख्सी रहणी, भाव अपनी परसनल ते समाजिक साडा जीवन। इस तरह ही जिहड़ी अरदास है वो साडी निजी भी है ते समाजिक भी है। निजी अरदास असी इन्नी कुछ छोटी कर सकते हैं कि जदों असी अमृत वेले उठे हाँ तो ये कह सकते हैं कि हे अकाल पुरख परमात्मा तेरा शुकराना कि तू सानू एक दिन जीवन का होर बख्शिया है। ये भी अरदास है। असी मान लो अपनी गड्डी दे विच बैठण लगे हाँ तो ये कह सकते हैं कि परमात्मा रस्ते दे विच मेरी रखिया करनी। ये भी एक अरदास है। जदों भोजन पदार्थ छकते हाँ तो असी ये भी कह सकते हैं परमात्मा शुकराना तू सानू इस वेले का भोजन पदार्थ दिता है। अरदास छोटी तो छोटी भी हो सकती है तो जदों असी समाजिक अरदास दे विच जाने हाँ तो वड्डी तो वड्डी भी हो जाती है। अरदास जिहड़ी है वो सिख दे वास्ते
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਏ ਤੇਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਛੰਦ ਦੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਇਹ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਰੱਖਣਾ, ਭਰਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ
वाहिगुरु। इत्थे तक अरदास की पहली पौड़ी है। अगलियां जो पौड़ियां हैं जां अरदास के पैरे हैं, अगले अरदास के पैरे हैं, ये पंक्तियां हैं क्योंकि ये कविता का रूप है। तो अगे जो हैं वो पंजां प्यारियां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ पंजां तख्तां प्रथमे सरबत खालसा जी, ये पैर हैं, ये बोल हैं, ये कविता नहीं है। इन्हां दे विचार आने वाले समय दे विच जिवें पातशाह जी कृपा करनगे आपां रल मिल करके करांगे, पर मन के अंदर इस गल नूं पक्की तरह दे नाल धारण करना है कि जिहड़ी अरदास है वो एक ते करनी हमेशा अकाल पुरख परमात्मा के चरणों दे विच है। ये अरदास की पहली पौड़ी भी असीं पढ़ी है। आरंभता कित्थों हुई है? एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। प्रथम भगौती सिमरक है। पहला अकाल पुरख परमात्मा नूं ध्याया, अरदास उसदे अगे करनी है, तो आसरा जिहड़ा है वो गुरु की मत का, गुरु के सिद्धांत का लेना है। इसलिए 10 गुरु साहिबानां नूं याद करना है कि उन्हां दी सिੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ सानूं ये समत मिली है कि अकाल पुरख परमात्मा एक है, तो सिख जिहड़ा है वो केवल एक अकाल पुरख परमात्मा का ही पुजारी है। उसे नूं ही याद करता है, उसे नूं ही पूजदा है, तो उसे दे कोलों ही अपनियां दातां मंगदा है। दाता वो ना मंगीए फिर मंगण जाइए किसी होर दे कोलों दाता नहीं मंगदा कि एक दात इत्थों पूरी हो गई दूजी नहीं हुई तो दूजे दे कोल चले जाओ। अरदास जिहड़ी है एक दाते अकाल पुरख परमात्मा के चरणों विच करनी, जिहड़ा एक नहीं सर्व सुखां का दाता सतगुर तां की शरणी पाइए। सारे सुख देण वाला है, सारियां दातां देण वाला है। तू दाता दातार तेरा दिता खावना। इस भावना नूं लैके अरदास सदा अकाल पुरख परमात्मा के चरणों दे विच करनी है जी। होइयां गलतियां भुल्लां दी खिमा बख्शणी। इत्थे ही समाप्ति है। कल की पौड़ी जो है, कल का पैरा वो गुरु कृपा दे नाल कल विचारांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।